तो ये हमारी जो दोनों स्लिट्स हैं ए बी और सी डी, इनके जो भी कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों स्लिट्स हैं, ईच ऑफ द टू स्लिट्स कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट। दोनों इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह से आपके बिहेव करेंगे, और बिल्कुल उस तरह से जैसे दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज के बीच में इंटरफेरेंस होता है, बिल्कुल उसी तरीके का पैटर्न हमें ऑब्जर्व होगा स्क्रीन पे इन दोनों स्लिट्स की वजह से। ठीक है। नाउ इफ 2 अल्फा बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द रेज डिफ्रेक्टेड फ्रॉम द एक्सट्रीम पॉइंट्स ए बी या फिर सी और डी, दोनों इंडिविजुअल स्लिट्स की जब हम बात करें इंटरफेरेंस के साथ साथ हमें क्या चीज़ ऑब्जर्व होती है स्क्रीन पे, डिफ्रेक्शन ड्यू टू इंडिविजुअल स्लिट्स। तो ए बी या फिर सी डी, दोनों में से हम कोई भी दो पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हैं। दोनों सिमेट्रिकल हैं, सेम विड्थ की हैं, इसलिए जो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस हम लेंगे वो आपका सेम आएगा। और जैसे आपने सिंगल स्लिट के केस में लिया था, बिल्कुल उसी तरह से हमने उसको क्या किया है, 2 अल्फा से हमने उसको रिप्रेजेंट किया है। एंड जो आपने यहाँ पे पाथ डिफरेंस लिखा था वो ए साइन थीटा था, तो फेज डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, 2π/λ ए साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आपकी सबसे पहले हम इसको इंटरफेरेंस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि डिफ्रेक्शन के लिए हमने सॉल्व कर लिया था, आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या थी ये हमें पता है, उसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे। तो इंडिविजुअल स्लिट हम कह रहे थे, तो इसी वजह से हम इंडिविजुअल सोर्सेज के बीच में जो भी सुपर इम्पोजिशन होती है उसकी वजह से पी पॉइंट पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली, जो दो वेव्स, जो सेकेंडरी वेव्स ए बी और सी डी से आगे ट्रैवल कर रही हैं, उनके लिए हम लिख लेते हैं कि y1 और y2 क्या है आपकी इंडिविजुअल स्लिट्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट्स हैं, तो y1 ए बी की वजह से और y2 सी डी की वजह से। तो y1 और y2 की वैल्यू लिख लोगे कि भाई इस सोर्स में से या इस स्लिट में से जो वेव्स यहाँ पे पहुँच रही हैं पी पॉइंट पे, लेट अस सपोज उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो y1 है, और उसे हम कैसे लिख सकते हैं, a sin ओमेगा t इसके बराबर लिख सकते हैं। और दोनों सोर्सेज के बीच में अभी अभी हमने कहा था फेज डिफरेंस क्या है, 2 बीटा है, तो सी डी से जो वेव्स पी पॉइंट पर पहुंच रही हैं उसके लिए अगर डिस्प्लेसमेंट लिखना होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका ओमेगा टी में 2 बीटा हम ऐड कर देंगे। ठीक है। इसका सिंपल मतलब क्या है कि दो वेव्स ए बी और सी डी से आगे ट्रैवल कर रही है, उन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, 2 बीटा का फेज डिफरेंस है, एंड दैट इज मैक्सिमम फेज डिफरेंस। ठीक है। अदरवाइज आपका 0 से लेकर 2 बीटा तक एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक। अब यहाँ पे ये जो हमने एम्पलीट्यूड लिया है कैपिटल ए, ये पूरी की पूरी स्लिट की वजह से, जो सिंगल स्लिट की वजह से जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती है स्क्रीन पे, वो हमने ए लिया है, एंड उसकी वैल्यू किसके बराबर थी, ए नॉट साइन अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा के बराबर थी। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ रेज डिफ्रेक्टेड एट एंगल थीटा फ्रॉम अ सिंगल स्लिट, एंड ए नॉट क्या था आपका, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू थी। तो ए नॉट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ डायरेक्ट रेज। डायरेक्ट रेज ये आपकी अनडिफ्रेक्टेड रेज को कह रहे हैं डायरेक्ट रेज, या फिर वो रेज जो कि आपकी 0 डिग्री या फिर 0 फेज डिफरेंस के साथ जाके ओ पे फोकस हो जाती है, उनको हम कह रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट रेज। ठीक है। तो ये बिल्कुल वही पुराने वाले आपके सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं जो हमने सिंगल स्लिट के केस में यूज किए थे। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y due to these two slits and rays are diffracted at an angle theta can be written as y is equal to y1 plus y2। जो आपने y1 और y2 की वैल्यू लिखी है इनको यहाँ पे हम लिख लेंगे a sin ओमेगा t प्लस a sin ओमेगा t प्लस 2 बीटा। ठीक है। a को बाहर कॉमन निकालोगे और sin c प्लस sin b का फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसको ओपन कर देंगे। यहाँ पे लिख लेंगे ना आप, साइन इसका फॉर्मूला cos c माइनस डी डिवाइडेड बाई a और साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, वो फॉर्मूला यहाँ पे आप ओपन करके लिख लोगे, और वहाँ से आपके पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 2a कॉस ऑफ बीटा डॉट साइन ओमेगा टी प्लस बीटा। तो ये क्या आ गया आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई। साइन ओमेगा टी प्लस बीटा ये तो वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं 2 है, a है, कोस बीटा है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो
वेव के अलावा जो भी फैक्टर आपका वेव से रिलेटेड है उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो ही कैसे रिप्रेजेंट कर रही हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो 2a cos थीटा इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू इंडिविजुअल सोर्सेज एंड दैट कैन बी रिटन एज a की वैल्यू पुट कर दूंगी यहाँ पे a नॉट साइन अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा। ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं हम पी पॉइंट पे, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे तो इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू 4a नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा। तो किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर स्क्रीन पे जो भी इंटेंसिटी की वैल्यू होगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू, दैट विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन I इज इक्वल टू, किसका पूछ रहे हो, 4a नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपके दो फैक्टर्स हैं, एक तो अल्फा की फॉर्म में है और दूसरा बीटा की फॉर्म में है। तो अब जो आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, जो हमारा पैटर्न हमें दिखाई देता है रिजल्टेंट पैटर्न, उसमें दो फिनोमिनाज आपके साइमल्टेनियसली हो रहे थे। तो एक को हम यूज करेंगे डिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करने के लिए और दूसरे को यूज करेंगे इंटरफेरेंस एक्सप्लेन करने के लिए। तो द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन डिफ्लेक्शन पैटर्न डिपेंड्स अपॉन टू टर्म्स, which are these two terms। 4 को छोड़ देते हैं, 4 is a constant value, a नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर। ये आपने कहाँ यूज किया था, सिंगल स्लिट का जो डिफ्लेक्शन पैटर्न होता है उसे देखने के लिए हमने इसे यूज किया था। तो दिस फैक्टर गिव्स द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू डिफ्लेक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट। ठीक है, और जो सेकेंड फैक्टर है कोस स्क्वायर बीटा, this factor gives interference fringes due to superposition of waves from corresponding point of two slits। ठीक है, अब इन दोनों को ही यूज करके आप पोजीशन ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमास निकालेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमने किया था सिंगल स्लिट के केस में, इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली थी किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे हमने इंटेंसिटी की वैल्यू लिखी थी और उसके बाद में अल्फा की डिफरेंट वैल्यूज लेकर हमने ये निकाला था कि पोजीशंस क्या होंगी मैक्सिमा और मिनिमा की। तो इसे हम पूरा डिटेल में नहीं प्रोसीड करेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर को हम ऑलरेडी सॉल्व भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप किसके लिए देखोगे, सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन के लिए। ये आपका पूरी तरह से रिवीजन है कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, इट इज गिवन बाय a इज इक्वल टू a नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा। अब यहाँ पे जो अल्फा था साइन थीटा आता है ना, यहाँ पे साइन थीटा, मैंने कहा थीटा आपका बहुत ही स्मॉल एंगल होता है तो उस केस में हम यहाँ पे थीटा लिख सकते हैं साइन थीटा की जगह पर, इसीलिए यहाँ पे पाई a थीटा बाई लैम्डा लिखा है अल्फा की वैल्यू। इसे हम यूज करते हैं पोजीशंस कैलकुलेट करने के लिए। द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट ओ, जो आपका सेंट्रल पॉइंट है स्क्रीन का, वहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। सेंट्रल मैक्सिमा वहाँ पे ऑब्जर्व होता है, कब ऑब्जर्व होता है, व्हेन अल्फा टेंड्स टू 0, दैट इज थीटा इज 0। तो जो आपकी डायरेक्ट रेज जा रही होती है या अनडिफ्लेक्टेड रेज जा रही होती हैं वो जाके फोकस ओ पे होती हैं, उसके लिए हमने इसे सॉल्व किया था कि लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 साइन अल्फा बाई अल्फा, इसको हमने डिफरेंशिएट किया था ऊपर नीचे और उसके बाद में इसकी वैल्यू किसके बराबर आई थी, 1 के बराबर आई थी। ठीक है, एंड दिस ए जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ये मिनिमम कब होता है, जब साइन अल्फा हमारा किसके बराबर हो, 0 के बराबर। पहले आपने सिर्फ अल्फा को लिया है कि भाई अल्फा टेंड्स टू 0, अल्फा टेंड्स टू 0 लेते हैं ना तो हमारा 0/0 बनता है और उसके विद रिस्पेक्ट टू हमने किसको एक्सप्लेन किया, सेंट्रल मैक्सिमा को एक्सप्लेन किया। नाउ अगर न्यूमरेटर 0 हो तो ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, रिस्पेक्टिव ऑफ अल्फा अगर 0 ना भी हो तो भी वो वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी अगर साइन अल्फा 0 है। इसीलिए मिनिमम एक्सप्लेन करते हुए हम लेते हैं साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, दैट इज अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा की वैल्यू कहाँ कहाँ 0 होती है, उन सभी वैल्यूज के ऊपर आपका मिनिमम इंटेंसिटी का पॉइंट ऑब्जर्व होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस n5, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं एक्सेप्ट 0। तो n can't be equal to 0 because n is equal to 0 represents central maximum। ठीक
ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए n = 0 यूज करते हैं, यहाँ पे आप 0 नहीं लिखोगे, ठीक। सो मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स या फिर मिनिमाज आर ऑब्टेन्ड एट पोजीशंस, आपकी जो पोजीशंस हैं आप अल्फा में क्या यूज करोगे, पाई ए थीटा बाई लैम्डा यूज करोगे इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई। अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई एंड दैट विल बी इक्वल टू पाई ए थीटा बाई लैम्डा। फ्रॉम हियर एंगुलर सेपरेशन हम देखते हैं, तो थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, थीटा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा बाई ए। तो प्लस माइनस लैम्डा बाई ए जो कि आपका फर्स्ट मिनिमा होता है, सेंट्रल मैक्सिमा के जो एंड पॉइंट्स होते हैं, प्लस माइनस 2 लैम्डा बाई ए प्लस माइनस 3 लैम्डा बाई ए एंड सो। ये क्या आ गई आपकी पोजीशन ऑफ मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमास की पोजीशन क्या थी, मिनिमा हमने लिख ली है, इसके साथ ही हमें क्या लिखने थे, मैक्सिमा की पोजीशन भी लिखनी थी। सिमिलरली सेकेंडरी मैक्सिमास आर ऑब्टेन्ड एट पोजीशन। तो अब यहाँ पे जब हम डबल स्लिट का केस डिस्कस कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट करके नहीं दिखाया है, हमने यहाँ पे इसको सीधा यूज कर दिया है कि थीटा इज इक्वल टू जैसे हमने कैलकुलेट किया मिनिमा की पोजीशन के लिए, उसी तरह से हम मैक्सिमा की पोजीशन के लिए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 लैम्डा बाई 2a 5 लैम्डा बाई 2a 7 लैम्डा बाई 2a एंड सो ऑन। ये आपको देखना होगा जब आप आंसर लिखोगे उस टाइम पे कि आपका क्वेश्चन आपसे कितने मार्क्स में पूछा गया है, उस पर डिपेंड करते हुए आप इसको पूरा सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं। और अगर क्वेश्चन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, इतना ज़्यादा मार्क्स का नहीं पूछा हुआ है, तो आप इसे सॉल्व करके नहीं दिखाओगे, आप इसे डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस वन इज द इंटेंसिटी पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट। तो आपने जो भी पोजीशंस निकाली मैक्सिमास और मिनिमास की, उसके बेसिस पर आपने इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ठीक। तो अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट फैक्टर को डिस्कस किया है, ए नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा की हेल्प से डिफ्रैक्शन मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की। ये यहाँ पे आपको इसमें ई दिखाई दे रहा होगा, बट दिस इज ए, आपने इसको ए लेना है, ठीक है। जैसे मैंने मैक्सिमास की पोजीशन लिखी है ना सेकेंडरी मैक्सिमास की, उसी तरह से ये मिनिमास की पोजीशन भी लैम्डा बाई ए माइनस लैम्डा बाई ए माइनस 2 लैम्डा बाई ए 2 लैम्डा बाई ए है ये आपका, ठीक है भाई। तो दिस वन इज इंटेंसिटी पैटर्न ड्यू टू इंडिविजुअल स्लिट डिफ्लेक्शन। उसके बाद में सेकेंड हमारा जो फैक्टर है कॉस स्क्वायर बीटा, वो हमें किसके लिए यूज करना है, इंटरफेरेंस की फ्रिंजेस कैलकुलेट करने के लिए। तो इंटरफेरेंस की फ्रिंजेस हमें निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब कॉस स्क्वायर बीटा 1 के बराबर हो, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है कॉस बीटा की, तो कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई। प्लस माइनस एन पाई पे जो भी आपकी कॉस की वैल्यूज होती हैं वो सारी क्या होती हैं, 1 होती है, तो हमने बीटा को लिख दिया प्लस माइनस एन पाई। बीटा की वैल्यू क्या थी, जब हमने शुरू किया था वहाँ पे हमने बीटा लिखा था फेज डिफरेंस, बीटा कैन बी रिटर्न एज पाई ए प्लस बी साइन थीटा बाई लैम्डा। अगर हम यहाँ पे 2 बीटा नहीं लेते तो आप 2 से 2 कैंसिल नहीं कर पाते, इस वजह से हमने वहाँ पे उसको जानबूझ के 2 बीटा लिया है, 2 बीटा को यहाँ पे हमने कैंसिल करके बीटा की वैल्यू यहाँ पे लिख ली। और यहाँ एन की जो वैल्यू है वो आपकी 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। 0 भी आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट होता है, 1 2 3 ये सभी किसके पॉइंट होंगे, मैक्सिमम इंटेंसिटी के पॉइंट्स होंगे, ठीक। नाउ दिस थीटा इज अ वेरी स्मॉल एंगल, तो हम थीटा की जगह पे साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, थीटा हम एंगल वहाँ पे दे सकते हैं, एंगल से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। एंड पोजीशन ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमास विल बी इक्वल टू थीटा कैन बी रिटन एज 0 प्लस माइनस लैम्डा बाई ए प्लस बी प्लस माइनस 2 लैम्डा बाई ए प्लस बी। आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो, पाई इंटू ए प्लस बी थीटा बाई लैम्डा इज इक्वल टू एन पाई लिखोगे, पाई से पाई को कैंसिल कर दोगे, थीटा को एक तरफ रख लोगे, लैम्डा को दूसरी तरफ लेके जाओगे और ए प्लस बी नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो आप वहाँ पे रेडियस एन की वैल्यू पुट करके थीटा की ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0, दिस वैल्यू कॉरस्पॉन्ड्स टू सेंट्रल मैक्सिमा। थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, फेज डिफरेंस 0 या पाथ डिफरेंस 0 के साथ जो हमारी वेव्स डिफ्रेक्ट होके जाती हैं। तो सेम पॉइंट पे जो आपका ओ पॉइंट है वहाँ पे हमें डिफ्रेक्शन का भी मैक्सिमा ऑब्जर्व होगा और इंटरफेरेंस का भी मैक्सिमा ही ऑब्जर्व होगा,
थीटा इज इक्वल टू 0 के विद रिस्पेक्ट टू, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ इंटरफेरेंस एज वेल एज ड्यू टू सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन। तो सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन का भी मैक्सिमम पॉइंट होगा ओ पे, और इंटरफेरेंस का भी मैक्सिमम पॉइंट ही आप ऑब्जर्व करोगे ओ पे। ठीक है, मिनिमास की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं हम, cos स्क्वायर बीटा अगर 0 के बराबर हो, दिस इंप्लाइज दैट बीटा मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इसके बराबर होगा। उस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। और यहाँ से भी आप एंगुलर सेपरेशन कैलकुलेट कर सकती हैं, साइन थीटा और थीटा, बीटा की वैल्यू पुट कर दोगे और यहाँ पे किसकी वैल्यू लिख लोगे, थीटा की वैल्यू, वो एंगुलर सेपरेशन जिनके विद रिस्पेक्ट टू आपको स्क्रीन पे इंटरफेरेंस का मिनिमा ऑब्जर्व होगा। अब अगेन n की वैल्यूज 0 1 2 3 पुट करके हम कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस ऑफ इंटरफेरेंस मिनिमा कैन बी कैलकुलेटेड एंड दीज वैल्यूज विल बी इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा 2 into a plus b, ये सभी रिस्पेक्टिव वैल्यूज आप लिख लोगे, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, इस तरह के फैक्टर्स जब आप इसका इंटेंसिटी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपका अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस में दिखाई देती है इंटरफेरेंस में। तो जो भी आपने पोजीशंस लिखी हैं सी के ओ के विद रिस्पेक्ट टू जो आपका सेंटर है वहाँ पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑब्जर्व होती है, तो ये हमने मैक्सिमा ड्रॉ कर दिया। उसके बाद में पहला मिनिमा कहाँ बनता है, लैम्डा बाई 2 a प्लस बी, और इधर में आपका जो माइनस की वैल्यू हो जाएगी माइनस लैम्डा बाई 2 into a प्लस बी। और अगेन अगर आप उनके बीच का सेपरेशन देखें, ये चीज़ हमने शेयर की थी आपकी जब हम डिस्कस कर रहे थे कि जो एंगुलर सेपरेशन होता है इंटरफेरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग कंजिक्यूटिव मिनिमास या फिर कंजिक्यूटिव मैक्सिमास के बीच में, तो कंजिक्यूटिव मिनिमास के बीच में जैसे दो मिनिमा है इनके बीच का सेपरेशन आप देखोगे वो किसके बराबर आएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाई a प्लस बी के बराबर आएगा। इसी तरह से इन दोनों के बीच में अगर आप निकालोगे वो भी लैम्डा डिवाइडेड बाई a प्लस बी के ही बराबर आएगा। So angular separation delta theta of interference fringes, that is lambda by a plus b, is as shown in the image, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये जो वैल्यू है ये आपकी बहुत स्मॉल होती है, या फिर दिस वैल्यू इज मच स्मॉलर एज कंपेयर टू द मिनिमास ऑफ सिंगल स्लिट लाई विद इन द सेंट्रल एंड सेकेंडरी मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट। अब जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो हम वहाँ पे समझेंगे, वहाँ पे आपका लैम्डा बाई ए होता है, ठीक, और यहाँ पे लैम्डा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब ये एक छोटी वैल्यू है लैम्डा बाई ए के कंपैरिजन में। तो ये आपकी इंटरफेरेंस के मैक्सिमा और मिनिमास हैं जो कि आपको ऑब्जर्व हो रही है। और साथ ही साथ हमने क्या ड्रॉ किया है यहाँ पे आपका सिंगल स्लिट का डिफ्रेक्शन पैटर्न, तो ये आपका फर्स्ट मिनिमा है इसका डिफ्रेक्शन सिंगल स्लिट की वजह से जो ऑब्जर्व होता है, और ये यहाँ पे आपका दूसरा एंड है मिनिमा का। तो विद इन दिस सेंट्रल मैक्सिमा नंबर ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमा एंड मिनिमा कैन एग्जिस्ट। अब उसके बाद जब आप ये रिजल्टेंट देखते हो तो उस रिजल्टेंट में आपके जो इंटरफेरेंस के मैक्सिमाज हैं उनकी इंटेंसिटी सेम नहीं आती है। इसकी वजह से क्योंकि सुपर इम्पोजिशन हो रहा है आपका सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन पैटर्न का भी, उसकी वजह से आपके मैक्सिमास की इंटेंसिटी डिक्रीज होती चली जाती है। और कहाँ तक डिक्रीज होती है, 0 तक डिक्रीज होती है। उसके बाद जो आपका सेकेंडरी मैक्सिमा आता है डिफ्रेक्शन का, उसके अंदर अगेन आपको इंटरफेरेंस के मैक्सिमा और मिनिमा दिखाई देते हैं, तो उनकी इंटेंसिटी भी आपकी सेम नहीं होती, दैट इज डिक्रीजिंग ऑन ईदर साइड ऑफ सेकेंडरी सेंट्रल मैक्सिमा। तो यहाँ पे हम देखें लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में, दोनों ही तरफ आपकी जो बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट होता है वहाँ तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होती जाती है, वो डिक्रीज होती जाती है। और कहाँ तक डिक्रीज होती है, 0 तक डिक्रीज होती है। तो दिस वन इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी पैटर्न ड्यू टू डबल स्लिट, जिसमें हमने दोनों को साइमल्टेनियसली ड्रॉ किया है। डिफ्रेक्शन एनवेलप भी हमने ड्रॉ किया है और इसके अंदर क्या बनाया है, आपके इंटरफेरेंस फ्रिंजेस दिखाई दी हैं, और इस तरीके का पैटर्न आपको स्क्रीन पे ऑब्जर्व होता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ क्या है आपका स्क्रीन पे जो पैटर्न आपको दिखाई देता है, तो ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये एंड पॉइंट्स हैं किसके, सेंट्रल मैक्सिमा के या फिर फर्स्ट मिनिमा जो हमें दिखता है डिफ्रेक्शन पैटर्न का। एंड विद इन दिस नंबर ऑफ
alternate dark and bright fringes are observed and these are interference fringes. ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एनवेलप में भी मुझे बहुत सारे मैक्सिमा और मिनिमा दिखाई देते हैं, तो लेकिन उनकी इंटेंसिटी और क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है भाई, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आपके दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो हम आपकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये डिफरेंस क्या होता है सिंगल स्लिट और डबल स्लिट डिफ्रेक्शन पैटर्न्स में, एंड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मिसिंग ऑर्डर कैलकुलेट करना, मिसिंग ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस।